हेलो प्रिय दोस्तों, आपका स्वागत है इंडिया जी के क्लासेज हार्दिक के अंतर्गत। आप यूट्यूब चैनल पर जाकर के इंडिया जी के क्लासेज हार्दिक को टाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं दूसरी क्लास के अंतर्गत दो ध्रुवीयता का अंत। पहली क्लास मैंने डाल दी है और इस क्लास के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि दो ध्रुवीयता के अंतर्गत सोवियत प्रणाली क्या है और यूएसएसआर किसे कहते हैं। इन्हीं दो टॉपिकों पर प्रिय बच्चों इसके अंतर्गत चर्चा करते हैं। पहले मैं आपको समझाऊंगा सोवियत प्रणाली क्या है। सोवियत प्रणाली क्या है? सोवियत प्रणाली ये किसके टॉपिक है? दो ध्रुवीयता का अंत। दो ध्रुवीयता का अंत ये पाठ है। इस पार्ट को समझना है हमें। जिन बच्चों ने पहला पार्ट नहीं देखा हो तो वो पहला पार्ट जरूर देखें, क्योंकि मैंने उसके अंतर्गत दो ध्रुवीयता को पढ़ाने से पहले उसके अंतर्गत मैंने शीत युद्ध का दौर वाले पार्ट को समझाया था। क्योंकि प्रिय दोस्तों, ये आपको तभी पार्ट समझ में आएगा जब आप शीत युद्ध वाले पार्ट को समझ लेंगे। उसको मैंने शॉर्ट में समरी करके समझा दिया है और इसके अंतर्गत हम दोनों टॉपिकों पर बात करेंगे। एक यूएसएसआर किसे कहते हैं और सोवियत प्रणाली क्या थी। यूएसएसआर को समझने से पहले हमको समझनी पड़ेगी यूएसएसआर को समझने से पहले हमको किसको समझना होगा? सोवियत प्रणाली को। सोवियत प्रणाली किसे कहते हैं? सोवियत प्रणाली एक यह पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में आई थी। रूस के अंतर्गत 1917 में क्रांति हुई थी और यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी। वो पूंजीवादी व्यवस्था को हटा करके समाजवादी व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे। 1917 में क्रांति हुई रूस में। इस क्रांति में समाजवादी और समता मूलक की जरूरतों पर बल दिया गया। इसमें पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध किया और ये इस क्रांति को प्रेरित करने वाले यानी कि सोवियत प्रणाली को लाने वाले ने महत्व दिया राज्य को और पार्टी को। इसमें एक ही पार्टी को महत्व दिया गया, उसका नाम था ध्रुवीय कम्युनिस्ट पार्टी। ध्रुवीय कम्युनिस्ट पार्टी की जगह वो ध्रुवीय कम्युनिस्ट पार्टी, और इसमें अन्य विपक्ष को कोई महत्व ही नहीं दिया गया। इसमें जो मतलब अर्थव्यवस्था थी उसको योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में रखा गया। यह थी सोवियत प्रणाली। तो सोवियत प्रणाली के अंतर्गत यहां बोर्ड पे समझ लो, सोवियत प्रणाली किसे कहते हैं। यह सोवियत प्रणाली किसके विरोध में आई थी? पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में आई थी। पूंजीवादी की जगह कौन सी व्यवस्था आई थी? सोवियत प्रणाली। और पूंजीवादी की जगह आई, इसका विरोध हुआ क्रांति से। रूस की जनता ने क्रांति की और क्रांति कब हुई? 1917 में। कहां हुई? रूस के अंतर्गत। कहां हुई? रूस के अंतर्गत। इस क्रांति में किसको महत्व दिया गया? समाजवादी व समता मूलक की जरूरतों पर बल दिया गया। समता मूलक की जरूरतों पर बल दिया। प्रिय दोस्तों, दूसरी बात क्या थी इसमें? यह पूंजीवादी के विरोध में आई थी और इसमें एक पार्टी को महत्व दिया गया, वो पार्टी ध्रुवीय कम्युनिस्ट पार्टी। ध्रुवीय कम्युनिस्ट पार्टी को बल दिया। कम्युनिस्ट पार्टी एक यही पार्टी थी, विपक्ष को कोई स्थान नहीं था। विपक्ष को कोई स्थान नहीं, मतलब इस पार्टी के अलावा कोई पार्टी नहीं। विपक्ष को कोई स्थान नहीं, मात्र चलेगी तो यही पार्टी चलेगी। विपक्ष को कोई स्थान नहीं दिया गया, ध्रुवीय कम्युनिस्ट पार्टी को महत्व दिया गया। इसमें ये पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में आई थी, यानी कि पूंजीवादी व्यवस्था को हटाने के लिए। इसमें जो योजनाबद्ध मतलब
इसकी जो अर्थव्यवस्था थी, कौन सी? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, उस अर्थव्यवस्था का क्या किया? अर्थव्यवस्था को राज्य के नियंत्रण में रखा, राज्य के नियंत्रण में और योजनाबद्ध, राज्य के नियंत्रण में और क्या? योजनाबद्ध और योजनाबद्ध। ये थी सोवियत प्रणाली, यानी कि पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में आई। इसमें एक ही पार्टी को महत्व दिया गया, समाज में समानता स्थापित करने का प्रयास किया और ध्रुवीय कम्युनिस्ट पार्टी को ही महत्व दिया, यानी कि इसके अलावा कोई पार्टी नहीं होगी। उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होगा। ये ऐसी व्यवस्था अपनाई गई थी सोवियत प्रणाली के अंतर्गत। अब ये सोवियत प्रणाली किस में चली? रूस में थी, और रूस ने एक संघ बनाया, यूएसएसआर। रूस ने कौन सा संघ बनाया? रूस देश ने संघ बनाया था यूएसएसआर। ये संघ है, क्या है? संघ, समूह। कितने देशों का समूह है? 15 देश इसमें सम्मिलित हैं। कितने देश सम्मिलित हैं इसमें? 15 देश सम्मिलित हैं। यूएसएसआर का कई बार पूरा नाम पूछा जाता है, यूनियन ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, समाजवादी सोवियत संघ, समाजवादी सोवियत संघ गणराज्य, ये इसका पूरा नाम है, ये ध्यान रखना। ये 15 देशों का गणराज्य है और इनको याद कराने के लिए मैंने एक ट्रिक्स बनाई है। उस ट्रिक्स का नाम है कुमार एक एलजी का टीवी लाओ। कुमार एक एलजी का टीवी लाओ, ये इसकी ट्रिक्स है। ट्रिक्स है यूएसएसआर के 15 गणराज्यों को समझने की ट्रिक्स है। कुमार एक एलजी का टीवी लाओ, ये इसकी ट्रिक्स है और इससे 15 गणराज्य याद कंप्लीट हो जाएंगे। देखो कैसे है? किर्गिस्तान है, यूक्रेन, यू से क्या है? यूक्रेन। अगले यू से है उज्बेकिस्तान, ये तीसरा गणराज्य उज्बेकिस्तान। चौथा है मालदोवा, पांचवा गणराज्य है अजरबैजान, छठवां ए से ही है आर्मेनिया, और सातवां देश है रूस। क्या है? रूस। आठवां देश ई से एस्टोनिया। नौवां देश के कजाकिस्तान। 10वां देश लिथुआनिया।
11 में है एल से लातविया या लास्तियान ओ लातविया। जी जॉर्जिया, क्या है? जॉर्जिया। 13वां देश टी ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। 15वां है बी बेलारूस, बेलारूस। ये 15 गणराज्य हैं जो इस ट्रिक से कंप्लीट होते हैं। के से किर्गिस्तान, यू से यूक्रेन, यू से उज्बेकिस्तान, एम से मालदोवा, ए से अजरबैजान, ए से आर्मेनिया, रूस, आर से रूस, ए से एस्टोनिया और ए से एस्टोनिया। और 9वां है ए से के से कजाकिस्तान, ए से लिथुआनिया, एल से लातविया, जी से जॉर्जिया, टी से ताजिकिस्तान, टी से तुर्कमेनिस्तान और बी से बेलारूस। इस तरह से 15 गणराज्य हमें इस ट्रिक से याद हो जाएंगे। तो मैंने आपको समझाया सोवियत प्रणाली क्या है और सोवियत संघ कितने राज्यों से मिलकर के बना होता है। मिलते हैं अगली वीडियो के अंतर्गत। जय हिंद।